रोटी बैंक की तरफ से यहाँ पर जो लगाया गया था, आयोजन किया गया था, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये रोटी बैंक के द्वारा जयनगर में 2 दिवसीय अंग प्रत्यारोपण, जैसे अंग प्रत्यारोपण के जो बनावटी होता है उसके लिए कैंप लगाया गया था। और पूरे व्यापक स्तर पर ऐसे लोग जिनके हाथ कटे हुए हैं, पैर नहीं हैं, जिनको सहारे की ज़रूरत है, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। और रजिस्ट्रेशन के बाद 2 दिन से, कल और आज से, ये लोगों का नाप लेकर के किनको क्या ज़रूरत है उस हिसाब से आज जयपुर की पूरा टीम आकर के, और उन लोग को, हमको तो यहाँ आने के बाद जानकारी हुई, हम लोग तो पहले समझते थे कि नाप लेकर वो जाते हैं, फिर जयपुर से बना कर ये फिर भेजते हैं, लेकिन यहाँ उनका पूरा टीम आकर के यहीं बना करके उनको आज या कल से तक सुपुर्द करेगा। ये निश्चित रूप से जयनगर रोटी बैंक के लिए एक सराहनीय प्रयास है। और जयपुर से जो टीम आई हुई है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और रोटी बैंक के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। रोटी बैंक के लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे और जनता को क्या राय देना चाहेंगे जो इसमें जुड़ने के लिए या फिर इसमें सहयोग करने के लिए? देखिए, मैं जनता से 1-2 चीज़ जरूर आग्रह करूँगा कि आज आपको लाखों लोग रात में भूखे सोते हैं, और आप कहीं भी जाते हैं भोज खाने के लिए तो आपके पत्तल में जितना जूठन छोड़ा जाता है, ऐसे देश के कई करोड़ों लोगों को भूखा खिलाया जा सकता है जो भूखे सोते हैं। तो मेरा पहला रहेगा कि जो आप भोज खाते हैं या घर में खाते हैं, पत्तल पर उतना ही ले जितना हम खा सके, जूठन ना छोड़े। क्योंकि आज आप अगर वो जूठन बचता है तो देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन रोटी बैंक एक प्रयास किया कि जितना हम सागर में कहते गागर में सागर, कि जितना मेरा सामर्थ्य है, लगातार पिछले 5 साल से ऊपर से दिन को दिन नहीं समझते, मैंने आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ठंडा हो, प्रतिदिन नियमानुसार जैसे सूर्य अपने समय से उगती है, वैसे ही रोटी बैंक वाले अपने समय से इस काम में लगे हुए हैं। इसीलिए मेरा पुनः ऐसे आम जनता से आग्रह रहे कि आप अपने भोज के थाली में या अपने घर के थाली में जूठन एक दाना भी ना छोड़े। अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लक्की राउत है और मैं रोटी बैंक का सेवादार हूँ। कितने दिनों से जो फील्ड में जो है रोटी बैंक काम कर रहा है? देखिए, 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी जी की जो जयंती है, उस दिन हम और हमारे एक मित्र थे स्वर्गीय सुनील जी, और 1-2 साथी हमारे थे, अशोक अग्रवाल जी, यानी 4 थे, सोनू संडू, बहुत 4-5 लोग हम लोग थे, अमित गुप्ता जी, ये हम लोग मिलके उस दिन इसकी नींव रखे थे। और उस दिन से लगातार नॉन स्टॉप सेवा के तहत चलते चलते आज तक ये चल रहा है। 5 साल पूरा करके 6ठे साल में प्रवेश कर गया है। 1920 या 22 दिन के आसपास हो चुका है। आज तो मतलब 6ठा साल ये चल रहा है जी। कितनी उपलब्धियां, मतलब कितने लोगों का रोटी बैंक के द्वारा भला किया गया है या फिर ऐसी? देखिए, ऐसा है कि रोटी बैंक किसी का भला नहीं करता है, ये ऊपर वाला करते हैं। और माध्यम हम लोग हैं, माध्यम मीडिया है, क्योंकि मीडिया यदि इस कार्यक्रम की पब्लिसिटी नहीं करता तो शायद आज हम लोग इस मुकाम पे 240 आदमी का कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं बहिरा यंत्र नहीं बांट सकते थे। ये इसका सारा श्रेय मीडिया को जाता है, और ये बिल्कुल मीडिया के लिए है। दूसरा सब, हम लोग के साथ रोटी बैंक के साथ महिला विकास मंच भी हमेशा काम करते आई है। तो वो हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं, और हर 3 महीने पे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से ज़रूरतमंद को रक्त दिलवाते हैं। यदि किसी को जयनगर नहीं, पूरे दरभंगा, मधुबनी कहीं भी हो तो जो ब्लड की ज़रूरी हो तो हम लोग सदर हॉस्पिटल या बिहार के किसी भी ब्लड बैंक से ब्लड दिलवाने का काम करते हैं। अच्छा, ये जो रोटी बैंक है इसमें जैसा आपने बताया कि ब्लड बैंक वगैरह भी है, और ये जो अंग प्रत्यारोपण है, जी, वो इस बार से शुरू किया गया है, इससे पहले भी? नहीं, देखिए, ये मुझे याद है कि एक अनुमंडल पदाधिकारी थे, ओम प्रकाश गुप्ता जी थे, ठीक है। उनके रीजन में ओम जय माता दी सेवा समिति जो है, हमको लगता है कि 30 साल या 32 साल पहले हाई स्कूल, हमको लगता है उस समय ये कैंप को की हुई थी। उसके बाद से ऐसा कार्यक्रम नॉर्थ बिहार में नहीं हुआ, और नॉर्थ बिहार के बाद उसके बाद से हम लोग जब स्टेशन पे खाना खिलाते थे ना, तो हम लोग के पास जिनको हाथ नहीं है, जिनको पैर नहीं है, जो मानसिक रूप से ऐसे लोग आते थे खाना खिलाने के लिए।
खाते थे वो लोग बैठ के थे, तो वो लोग हमेशा बोलते थे हमको हाथ पैर नहीं है। हम लोग कहते थे कि चलो इसमें भी काम करेंगे, तो कई बार कोशिश करते थे। हमारे कुछ मेंबर इस बार स्पेशली राजस्थान से जो महावीर सेवा संस्थान है, धन्यवाद के पात्र हैं नेवी अग्रवाल जी, प्रीतम सुल्तानिया जी, इन लोग जो हैं उनके चेयरमैन, वो लोग हमारे रोटी बैंक के कद्र को जानते हुए और अपनी टीम को जयनगर भेजा उन्होंने, और भेज के ये जो शिविर है वो लगवाया। अच्छा, अगर कोई भी ऐसे इंसान जिसके पास हाथ पैर नहीं है और वो किस प्रकार से रोटी बैंक के साथ जुड़ना अगर चाहते हो तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? देखिए, अभी तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि अभी जुड़ने का एक ही साधन था जो जिससे हम लोग उनकी मदद कर सकते थे, तो अब ये कैंप चला गया। अब आने वाले समय में देखिए, ये कैंप बहुत महंगा कैंप होता है, वास्तविकता है। हमारे रोटी बैंक में ना कोई अध्यक्ष है, ना सचिव, ना कोच भी नहीं है। एक पैसा भी रहता है ना, तो चलो ये कर लेते हैं, तो हमारे पास कोच भी नहीं है, कोषाध्यक्ष भी नहीं है। तो करना क्या है, फिर से यदि ऐसे ही जयनगर की जनता का सहयोग, जनता मालिकों का ऐसा सहयोग रहा, सर लोग का आशीर्वाद रहा, तो हम लोग फिर से ऐसा कैंप, क्योंकि ये छोटी मोटी नहीं, इसमें बहुत लंबा बजट लगता है, और इतना बड़ा बजट लेके करने के लिए एक समय चाहिए। फिर ऐसा बजट यदि हमारे पास आवेगा तो हम आने वाले समय में सोचेंगे, अभी इस पर हम कुछ नहीं। रोटी बैंक की तरफ से अभी तक में कितने जनता को अंगदान कर दिया गया? सर, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण जो है 240 रजिस्ट्रेशन हुआ था कुल, ठीक है, जिसमें 32 को रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो टीम आई है लगाने के लिए, उनके जो डॉक्टर की टीम है वो टेक्निकल कारण, किसी का जैसे इनका नियम है कि कम से कम साल भर पुराना हाथ पैर कटा हुआ होना चाहिए, नया में नहीं लगाते हैं, तो उनका जो मापदंड है उसके अनुसार जो 240 में से 32 या 40 रिजेक्ट हो गया, समथिंग 200 लोगों को। धन्यवाद। जी धन्यवाद।